बताती नहीं थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। वो अपने आप को बस उसके अकॉर्डिंग, कि हाँ मेरा पति मुझसे गुस्सा कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बस जीवन अपने बच्चों के लिए बिताने के लिए सोच लिया था कि बस मेरे बच्चों का जीवन बीत जाए, और कुछ नहीं चाहती थी। ये हुआ है कि मारपीट होती थी मेरी बहन के साथ। हम बोलते भी थे कि तो कंप्लेन कर, डिवोर्स दे, ऐसे इंसान से छुटकारा पा ले। मेरी बहन बोलती थी आज 2 दिन में गुस्सा कर रही हूँ, फिर आके मुझे उसी घर में जाना। देश की राजधानी दिल्ली में आए दिन घरेलू हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर के ताज़ा मामला रनहौला थाना इलाके का है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की ही हत्या कर दी। मामला क्या है, वो जो परिजन है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं। आप उनकी बहन हैं, क्या कुछ हुआ था? मेरी बहन के साथ ये इनकी फांसी के बोल के उसकी हत्या की गई है। मेरी बहन कभी फांसी लगा नहीं सकती है। वो उसने अपने परिवार में अपने आप को इस तरह एडजस्ट कर लिया था पापा के जाने के बाद कि हाँ भाई, अब जैसे भी दुख हो सुख हो मुझे उसी घर में बिताना है। मुझे अपने परिवार में कोई टेंशन नहीं चाहिए कि हाँ भाई मेरे पापा गए 3 महीने हुए, मेरी माँ को ऐसे ही डिप्रेशन हो रखा है पापा के जाने में, मेरी बहन दुखी है। मैं अपना दुख बता के उनको और दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो अपना दुख खुद ही झेलती थी। बताती नहीं थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। वो अपने आप को बस उसके अकॉर्डिंग, कि हाँ मेरा पति मुझसे गुस्सा कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बस जीवन अपने बच्चों के लिए बिताने के लिए सोच लिया था कि बस मेरे बच्चों का जीवन बीत जाए, और कुछ नहीं चाहती थी। आपकी जब पहले बात होती थी अपनी बहन से, क्या उस दौरान कभी ऐसा कुछ जिक्र हुआ कि उनका जो घरेलू कुछ हिंसा चल रही थी, जिसके चलते ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उसके पति द्वारा? ऐसा कुछ ऐसा लगता नहीं था कि कभी ऐसी चीज़। ये हुआ है कि मारपीट होती थी मेरी बहन के साथ। हम बोलते भी थे कि तो कंप्लेन कर, डिवोर्स दे, ऐसे इंसान से छुटकारा पा ले। मेरी बहन बोलती थी आज 2 दिन में गुस्सा कर रही हूँ, फिर आके मुझे उसी घर में जाना था। वो ऐसा इंसान था, आज झगड़ा करेगा, कल जब हम अपनी बहन को अपने घर पे लेके आ जाएंगे, उसको समझाने बुझाने के लिए, कुछ एक्शन करने के लिए, फ़ोन पे फ़ोन करेगा कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, बच्चों का फ्यूचर देखो। मतलब अपने ही बातों में उसको पहलाना फुसलाना है कि हाँ भाई बच्चों के लिए तुम छोड़ दो, गुस्सा छोड़ दो, बस बच्चों का फ्यूचर देखो। इस बात से मेरी बहन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई ना, बच्चों के लिए वो चली जाती थी। आपको ये कब पता लगा, जब जो उनके पति थे उनके द्वारा फ़ोन आया, कब आपको पता लगा कि जो आपकी जो बहन है अब इस दुनिया में नहीं रही है? कैसे आपको पता लगा था? मैं उस 11 तारीख को अपने ऑफिस गई हुई थी, दीनदयाल के सामने मेरा ऑफिस है। मेरे पास मेरी सिस्टर का कॉल आता है कि पूनम के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, जीजा का फ़ोन आया, वो ऐसा कह रहे, एक बार तेरे सामने ही हॉस्पिटल एक बार पता करके ये झूठ है या सच है। मैं हॉस्पिटल गई, पूरा हॉस्पिटल छाना, जब तक वो लेके नहीं आ रही। जब मैं दोबारा इमरजेंसी के पास गई, देखा कि मेरी जीजा की मेरी गाड़ी आ रखी है, पूनम को लेकर अंदर जा रहे हैं। मुझे लगा था कि शायद चोट वोट लगी होगी, शायद डॉक्टर को दिखाने लेके जाए। जब मैं अंदर गई, उसको टेबल पे लेटाया हुआ था, उसकी बॉडी कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। मैंने जब उसके मैं पास गई, उसके गले पे निशान देखा, उसकी बॉडी को लगा कोई मूवमेंट नहीं। मैं रोने लगी। मैंने डॉक्टर को मैंने बोला कि प्लीज़ आइए, उनको चेक कीजिए कि क्या हो गया, कहीं जान वान छुपी तो नहीं है अंदर। जब उन्होंने मेरे सामने ही जब ईसीजी किया, पूरी लाइन सीधी आ गई थी। मतलब उनका कहना था कि जा चुकी है, इनको गए हुए काफ़ी देर हो चुका है, हॉस्पिटल आने में इनको देर हो चुकी है। मैंने देखा, मैंने दोबारा अपनी बहन को फ़ोन किया कि पूनम के साथ ऐसे ऐसे हो गए, प्लीज़ सब जने आ जाओ। जब मेरी बहन आई, उसके गले पे निशान देखा कि उसके नाखून के निशान है, पैरों पे नाखूनों के निशान है, तब मेरी बहन ने पुलिस को फ़ोन किया कि इसने सुसाइड नहीं किया, इसके साथ। पहले जो उनके जो पति थे उन्होंने फ़ोन नहीं किया था पुलिस को? नहीं, वो ऐसे ही लेके आए थे। हम लोगों ने जब उसकी बॉडी को देखा कि उसके नाखूनों के निशान ने ज़बरदस्ती की गई है, तब हमने पुलिस, क्योंकि इन लोगों ने कहा कि इसने सुसाइड किया, हमें फिर भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा तो कर ही नहीं सकती। जब हमने उसकी बॉडी को देखा कि जिस तरह से उसकी बॉडी पे निशान थे, तब हमने पुलिस केस किया कि हमने पुलिस को बुलाया कि ऐसे ऐसे सीन हो रखा है। मुँह में उस, मान लो 1% मैं मान के भी चल रही हूँ कि अगर उसने खुद से सुसाइड किया है, कोई खाते खाते सुसाइड थोड़ी ना करेगा। दूसरा, अगर कोई सुसाइड करता उसकी जीभ बाहर आती, उसके दोनों दांत सटे हुए थे, मुंह में खाना था, मुंह में खाना था। वो कोई कैसे कर सकता है। इनसे पूछा गया क्या घर पे कोई था? नहीं। इनका कहना है कि घर पे कोई नहीं था, पूरी फैमिली बाहर गई हुई थी। ऐसे कैसे हो सकता है पूरी फैमिली बाहर गई सिर्फ एक पर्सन को छोड़ के?
गले में जब बाकी लोगों से पूछा कि कह रहे हैं कि सुबह 11 बजे मेरी बहन ने कंचका खिलाई है, 2 बजे फ़ोन आ रहा है कि इसने सुसाइड किया है। 11 से लेके 1 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि मेरी बहन के साथ ऐसा हादसा हो गया। देखिए, काफ़ी हैरान करने वाला मामला है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि इनकी जो बहन थी, उनकी जब हत्या हुई उससे पहले जब उनके पति है उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया और सीधा यहाँ से अस्पताल ले गए, और जब यहाँ इनके जो परिजन लोग अस्पताल जाते हैं तब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और फिर पुलिस आती है, फिर मामले में जुटती है। तो उनकी माताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। माताजी, कैसे अब क्या कुछ आगे मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? मैं निसाब चाहती हूँ, बस मेरा बस कुछ नहीं चाहिए, मेरा निसाब चाहिए जो मेरे लड़की गया कैसे, मेरे लड़की के मारा कैसे। घर में झगड़ा हुआ करता था उनके, तो आपको बताते थे? हाँ, बताती थी। तो आपने पहले ऐसे क्यों उस पर कार्रवाई नहीं मैं की? बोला जे चल थाना में डिवोर्स दे दो, एक केस करो, तो मेरा लड़की से पैर पकड़ने लग जाते हैं। उसका आदमी, उसका ननद है, वो पैर पकड़ने लग जाती है, तो फिर मेरे लड़की पीछा हट जाती है। रनहौला थाने में क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जो इसके आईओ हैं क्या कुछ कहते हैं? अभी तक मामला दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ? जब मैंने एफआईआर के लिए बोला तो वो कह रहे कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद होगी। मैंने कहा ऐसे कैसे, मैंने बाकी लोगों से ही पूछताछ की क्या ऐसे होता है किसी ऐसे केस में, तो उनका बाकी लोगों का कहना है कि मर्डर केस में एफआईआर पहले दिन ही दर्ज होती है 24 घंटे के अंदर। पीएम रिपोर्ट जब आती है देन उसके बाद बाकी चीज़ें लिखी जाती है कि सुसाइड है या मर्डर है। मैंने इनको इतना प्रेशराइज किया गया कि प्लीज़ मेरी एफआईआर तो दर्ज करो, ताकि मुझे अपने वकील से बात करने केस के बारे में आगे बढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना। उनका कहना है कि पीएम रिपोर्ट के आने, मैंने पूछा पीएम रिपोर्ट कब तक आएगी, ये कह रहे कि 15-20 दिन लग जाएंगे। बाकी लोगों से ही मैंने पूछा कि पीएम रिपोर्ट कितने दिन में, बाकी लोग कह रहे कि 24 घंटे के अंदर आती है, तो 2 से 3 दिन टाइम लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये मुझे दो बातें क्यों बता रहे, कोई कह रहा है 24 घंटे, कोई कह रहे 1 महीने, मतलब ये दो बातें। पुलिस से क्या कुछ मांग करते हैं? मैं कह रही हूँ कि मेरी एफआईआर लिखी जाए, इस पर एक्शन लिया जाए। पीएम रिपोर्ट इतनी देर क्यों हो रही है, जल्दी से जल्दी मांग की जाए कि जल्दी से पीएम रिपोर्ट आए, ताकि पता चल सके कि असलियत में हुआ क्या है उसके साथ, क्योंकि जितना इसमें देर लगेगी उतना मामला दब जाएगा। तो सुना आपने कि किस तरह से जो रनहौला थाने की पुलिस है वो हालांकि 4 दिन इस मामले को हो चुके हैं, लेकिन बावजूद टालम टोल कर रही है, मामला दर्ज नहीं किया गया और खाना पूर्ति के लिए शिकायत ले ली गई है, लेकिन वो अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जो रनहौला थाने की पुलिस पे भी है कि आखिरकार जब मामला 4 दिन बीत जाता है उसके बाद भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जाती। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार 4 दिन बीत चुके हैं, पूनम की हत्या की गई है, इसके अलावा जो उनके पति है उनको हिरासत में लिया गया है, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इसके बारे में अभी नहीं पता है। क्या इस परिवार को इंसाफ मिलेगा या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।